अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक में के। आज की हमारी जो वीडियो है वो है सुजुकी GD110S के ऊपर 2024 के अंदर क्या इस बाइक को परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस बाइक की जो प्राइस है किसी ज़माने में ये 1.5 से 2 लाख के अंदर अंदर होता था, लेकिन अब जो इसकी प्राइस है वो मैं आपको बताऊंगा क्या प्राइस है इसकी। और उसके अलावा हम बात करेंगे कि इसकी स्पेक्स क्या हैं, फीचर्स क्या हैं इसके अंदर, और जितनी प्राइस इसकी डिमांड की जा रही है उस हिसाब से क्या इस बाइक के अंदर वो चीज़ें हैं, वो आपको चीज़ें मिल रही हैं, वो फीचर्स वो स्पेक्स इसके अंदर आपको मिल रहे हैं जो प्राइस जितनी डिमांड कर रहे हैं उसके हिसाब से। तो एंड में हम बात करेंगे कि क्या आपको इस बाइक को परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैंने वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस शुरू करते हैं सबसे पहले इस बाइक के डिज़ाइन के साथ। अब डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो डिज़ाइन वाइज आप इसको CD70 से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि CD70 की लेंथ और विड्थ तकरीबन GD110S के बराबर की ही है। GD110S और CD70 अगर एक साथ खड़े हों तो ऐसा लगता है कि सेम ही चीज़ें होंगी, लेकिन बहुत डिफरेंस है CD70 के अंदर और इस मोटरसाइकिल के अंदर। सुजुकी GD110S का जो डिज़ाइन है वो आपको सिंपल सा मिल जाता है बिल्कुल, और छोटा सा मोटरसाइकिल है ये। जितना CD70 आपको मिलता है उतना ही आपको GD110S मिलता है। अगर आप CD70 के बाद शिफ्ट करते हैं GD की तरफ तो आपको इसकी हैंडलिंग में इतना ज़्यादा मसला नहीं आएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इस बाइक के फीचर्स की, तो फीचर्स में सबसे पहले हम मीटर देख लेते हैं इस बाइक का जो मीटर है इसके अंदर आपको स्पीडोमीटर मिल रहा है, उसके साथ साथ इसके अंदर आपको गियर इंडिकेटर इंस्टॉल मिलेगा। और इसके बाद अगर हम देखें इसकी असेंबलीज़ को, तो असेंबलीज़ में आपको राइट साइड के ऊपर बाइक के अंदर किल स्विच मिलेगा, हेडलाइट ऑन ऑफ सेल्फ स्टार्ट अवेलेबल है इस बाइक के अंदर। लेफ्ट साइड के ऊपर बाइक के अंदर डिपर है, हेडलाइट हाई लो इंडिकेटर्स, लेफ्ट राइट हॉर्न। बाइक के अंदर फीचर्स वाइज अगर हम असेंबलीज़ को देखें तो सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन इसके मीटर के अंदर आपको एक दो चीज़ें मिसिंग मिलती हैं। अब अगर हम इसके टैंक की बात करें तो इस बाइक का जो टैंक है इसकी आपको कैपेसिटी मिल रही है 9 लीटर्स की। इस बाइक की अगर हम एवरेज की बात करें तो इस बाइक की जो आपको एवरेज मिल रही है वो तकरीबन 40 प्लस आपको इजीली मिल जाती है इसके अंदर से एवरेज। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इससे बेहतर एवरेज मिले तो इस बाइक को आपको स्लो चलाना पड़ेगा। दूसरा ये कि इस बाइक को मेंटेन आपको रखना पड़ेगा। ये बाइक जितना अच्छा मेंटेन्ड होगा और जितना आप इसको सुकून से चलाएंगे उतनी आपको ये बेहतर एवरेज देगा। इस बाइक से 50 प्लस भी एवरेज निकल चुकी है, तो आपको भी 50 प्लस मिल सकती है अगर आप इस बाइक को सुकून से और मेंटेन रख के चलाएंगे तो। इसके बाद अगर हम बाइक की सीट को देखें तो बाइक की जो सीट है वो सॉफ्ट है, कंफर्टेबल सीट आपको मिल जाती है इस बाइक के अंदर, तो आपको छोटे मोटे टूर्स करने में भी मसला नहीं होता। इसके साथ साथ अगर हम देखें इस बाइक के इंजन को, तो इस बाइक का जो आपको इंजन मिल रहा है ये 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है। ओवरहेड कैमशाफ्ट होने के साथ साथ इसके अंदर बैलेंसर इंस्टॉल है, सबसे बड़ी बात, क्योंकि बैलेंसर जो है वो बाइक की जो वाइब्रेशंस हैं उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेता है। अब अगर आप इस पर थोड़ा सा टूर करें और उसके बाद आप प्राइडर पे टूर करें तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा कंफर्ट के अंदर। वाइब्रेशंस आपको प्राइडर में थोड़ी ज़्यादा मिलेंगी बनस्बत GD110S के, क्योंकि GD110S के अंदर बैलेंसर है जिसकी वजह से वाइब्रेशन कंट्रोल हो जाती हैं, और प्राइडर के अंदर आपको ये चीज़ नहीं मिलती, तो इसी वजह से जो प्राइडर है वो थोड़ी सी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है। और इसके साथ साथ अगर हम इस बाइक के बोर एंड स्ट्रोक की बात करें तो 51 इस बाइक का बोर आपको मिल जाता है और 55.2 इस बाइक का आपको स्ट्रोक मिल जाता है। इस बाइक की जो आपको कंप्रेशन रेशो मिल रही है वो 9.5:1 है। साथ में इस बाइक की जो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल रही है वो 113 क्यूबिक सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट है। इस बाइक के अंदर फ्यूल सिस्टम में सिंपल कार्बोरेटर नहीं है, बल्कि इसके अंदर आपको मिल जाता है बटरफ्लाई कार्बोरेटर, जिसकी वजह से बाइक आपको बेहतर परफॉर्मेंस देता है। उसके साथ साथ आपको बेहतर फ्यूल एवरेज भी मिलती है इससे। इसके साथ साथ अगर हम देखें इस बाइक के इग्निशन सिस्टम को, तो इस बाइक के अंदर आपको CDI इग्निशन सिस्टम मिल जाएगा। उसके साथ साथ इसमें आपको सेल्फ स्टार्ट और किक स्टार्ट दोनों अवेलेबल मिलेंगे। सो गाइस ये तो थी कुछ स्पेसिफिकेशंस। अब हम आते हैं इस बाइक के कंफर्ट लेवल की तरफ। तो इस बाइक का जो कंफर्ट लेवल है उसमें हम कंपेयर करेंगे इसको प्राइडर के साथ। तो इस बाइक के अंदर आपको जो सीट मिल रही है वो बहुत सॉफ्ट है और कंफर्टेबल सीट है अगर आप इसको प्राइडर से कंपेयर करते हैं तो। और इसके बाद अगर हम देखें शॉक्स को, तो शॉक्स आपको तकरीबन बराबर ही मिल जाते हैं। जितने अच्छे आपको प्राइडर के शॉक्स मिल रहे हैं उतने ही अच्छे आपको GD110S के शॉक्स मिल जाएंगे। इसके साथ साथ अगर हम देखें इंजन को, तो इंजन आपको बेहतर मिल जाता है प्राइडर से। अब कंफर्ट लेवल की अगर बात करें तो उस हिसाब से आपको इंजन में वाइब्रेशंस कंट्रोल मिलती हैं, जबकि प्राइडर के अंदर आपको वाइब्रेशंस कंट्रोल नहीं मिलती। तो इस हिसाब से आपको GD110S कंफर्ट में बहुत बेहतर मिल जाता है और इसको मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। जबकि अगर प्राइडर की बात करें तो 6 आउट ऑफ 10 मैं प्राइडर को दूंगा। इसके बाद अगर हम आए पेंट बिल्ड क्वालिटी की तरफ, तो पेंट क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी बहुत डिफरेंस है प्राइडर और इसकी क्वालिटी में। और GD110S की जो आपको बिल्ड क्वालिटी मिल रही है वो भी बहुत बेहतरीन है।
इसके साथ साथ अगर हम आएँ टायर्स एंड ब्रेक्स की तरफ, तो GD110S के जो आपको टायर्स मिल रहे हैं वो छोटे टायर्स हैं। 2.50 का फ्रंट टायर है, 2.75 का बैक टायर है। दोनों टायर्स में आपको ड्रम ब्रेक इंस्टॉल मिलती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें ब्रेक की इफेक्टिवनेस की, तो ब्रेक काफ़ी इफेक्टिव है इसकी और अच्छी ब्रेकिंग है इसकी। अब हम बात करें रोड ग्रिप की, तो GD110S की जो आपको रोड ग्रिप मिल रही है वो अच्छी मिल रही है। इसके साथ साथ अगर हम देखें बाइक की गियर बॉक्स को, तो इस बाइक का जो आपको गियर बॉक्स मिल रहा है वो स्मूथ मिल रहा है। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं प्राइडर के साथ, तो प्राइडर का गियर बॉक्स इतना स्मूथ नहीं है जितना आपको GD110S का मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर हम सीटिंग पोस्चर को देखें, तो सीटिंग पोस्चर मैं कहूँगा कि दोनों का ही बहुत अच्छा है। दोनों का अपनी अपनी जगह पे आपको बहुत अच्छा मिल जाता है सीटिंग पोस्चर। सो गाइस, अब बात करते हैं पार्ट्स अवेलेबिलिटी की। तो पार्ट्स अवेलेबिलिटी अगर हम देखें प्राइडर की, तो प्राइडर की आपको बेहतर मिल जाती है। प्राइडर के तकरीबन हर जगह पे पार्ट्स अवेलेबल हैं। उसकी रीज़न ये है कि ये बाइक पुराना है, पाकिस्तान में काफ़ी टाइम से चल रहा है, GD110S से भी पहले चल रहा है, तो इसी वजह से इसके पार्ट्स आपको ईजिली हर जगह पे अवेलेबल मिल जाते हैं। अगर हम दूसरी तरफ GD110S को देखें, तो बड़े शहरों में तो आपको इसके पार्ट्स ईजिली मिल जाएंगे, लेकिन छोटे शहरों में हो सकता है कहीं ना कहीं मसला आ जाए। अगर हम बात करें पार्ट्स की कॉस्ट की, तो पार्ट्स की कॉस्ट में बहुत डिफरेंस आ जाता है। आपको GD110S के पार्ट्स काफ़ी महंगे मिलते हैं। GD110S के जो पार्ट्स हैं वो तकरीबन उसका जो एक इंडिकेटर है वो 1700 से 2000 रुपये का हुआ है अब। और अगर हम बात करें दूसरी तरफ प्राइडर की, तो प्राइडर के जो पार्ट्स हैं, अगर हम उसके इंडिकेटर की ही बात कर लें, तो 500,000 के अंदर अंदर इसके चारों इंडिकेटर्स ईजिली आ जाएंगे। तो बहुत डिफरेंस है पार्ट्स की क्वालिटी में भी और पार्ट्स की कॉस्ट में भी। इसके बाद अगर हम बात करें मैकेनिक्स की, तो मैकेनिक्स दोनों बाइक्स के ही आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे, कोई मसला नहीं है उसका। रोड रिडक्शन की बात करें, तो रोड रिडक्शन डेफिनेटली आपको GD की थोड़ी सी बेहतर मिलेगी, लेकिन प्राइडर लवर्स ज़्यादा हैं, मतलब होंडा लवर्स यहाँ पर ज़्यादा हैं, तो होंडा की तरफ से भी मैं कहूँगा कि बुरी नहीं है इसकी रोड रिडक्शन। इसके साथ साथ अब हम आते हैं प्राइस की तरफ। तो प्राइस जो है वो सबसे पहले बात करते हैं GD की। तो GD110S की जो आपको इस वक्त प्राइस मिल रही है वो है 3,92,000 रुपये, 3,52,000 रुपीज़ इस बाइक की प्राइस है। और अगर हम बात करें होंडा की, तो होंडा की जो आपको प्राइस मिल रही है होंडा प्राइडर की, वो है तकरीबन 2,08,900 रुपये, 2,08,900 रुपीज़ इस बाइक की प्राइस है प्राइडर की। और 3,92,000 रुपये है GD110S की प्राइस। अब प्राइस डिफरेंस आपके सामने है, तकरीबन 1.5 लाख रुपये का आपको डिफरेंस मिल रहा है प्राइस के अंदर। अब GD110S को क्या आपको इतनी प्राइस रेंज के साथ परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? GD110S में आपको जो फीचर्स हैं वो बेहतरीन मिल रहे हैं। इसके साथ साथ आपको कंफर्ट लेवल बहुत बेहतरीन मिल रहा है इसके अंदर। आप इस पर छोटे मोटे टूर्स अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसका इंजन बर्दाश्त कर लेगा। उसके साथ साथ पावर आपको बहुत अच्छी मिल रही है इसके अंदर। इस बाइक के अंदर आपको जो पार्ट्स हैं उनकी क्वालिटी और बाइक की बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त मिल रही है। इसके साथ साथ बाइक की जो ब्रेकिंग है वो भी अच्छी है। तो मैं कहूँगा कि आजकल का जिस तरह का इन्फ्लेशन चल रही है जिस तरह पाकिस्तान के अंदर, उस हिसाब से अगर हम इसकी प्राइस को देखें तो ठीक है। और इस बाइक को अगर आप न्यू परचेज़ करना चाहते हैं तो इतनी प्राइस रेंज के अंदर आप परचेज़ इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बजट नहीं बनता इतना, तो यूज़ में भी ये आपको 20 मॉडल 19 मॉडल ईजिली तकरीबन 2.5-2 लाख रुपए की रेंज के अंदर मिल जाएगा। तो आप उसकी तरफ भी जा सकते हैं, वो आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन होगा। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को बाइक में सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।